संदीप दांगी, जिला प्रधान क्लरिकल एसोसिएशन सोसाइटी वेलफेयर रोहतक। हमने हमारे राज्य प्रधान की तरफ से कॉल दी, हमारी 28 तारीख को पंचकुला घेराव होगी, लेकिन माननीय श्री राजेश कुल्लर जी ने हमें टाइम दिया था 5 अगस्त तक आपकी मांगों का समाधान कर देंगे। उसके लिए हमारे डेलीगेशन के 2 साथियों को अपने ऑफिस में अटैच भी कर लिया था, लेकिन हमारे डेलीगेशन के साथियों की सरकार से न तो मुलाकात करना समझा और नहीं, और कल सरकार की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। सरकार हमारे साथ बार बार विश्वासघात कर रही है। उसके विरोध में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब का पुतला फूंका है और डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि लिपिक वर्ग अब भी अगर सरकार हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है तो लिपिक वर्ग 12 तारीख से दोबारा स्ट्राइक पर जाएगा। इससे पहले काफी लंबी स्ट्राइक हुई, उसके बाद बातचीत हुई, समाधान नहीं हो पाया। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी स्ट्राइक न करना पड़े और आम जनता को परेशानी न हो, लेकिन हमने पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पर विश्वास किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि आपकी 42 दिन की छुट्टी और ड्यूटी पीरियड माना जाएगा और आपके वेतनमान को हम 3500 को लागू करेंगे, लेकिन उस टाइम पर भी सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया और अब दोबारा फिर सिर्फ हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरियाणा सरकार का सिर्फ चेहरा बदला है, चला वही रहे हैं अभी भी। अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने भी हमारे साथ 2 बार विश्वासघात कर लिया। उसके विरोध में आज हमने पुतला फूंका है और हमें मजबूरन आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते हम, लेकिन हमें मजबूरन स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। आगे की रणनीति किस तरह की? आगे की रणनीति ये, हम एक तो स्ट्राइक पर 12 तारीख से स्ट्राइक पर जाएंगे और वोट फॉर 3500 की मुहिम को चलाएंगे। हम और हमारे रिश्तेदार और हमारे परिवार वाले गांव-गांव जाकर जन जागरण अभियान चलाएंगे सरकार के प्रति। हम ये बताएंगे कि सरकार अपना खुद का कुछ बढ़ाना हो तो कभी बढ़ा लेते हैं, लेकिन लिपिक वर्ग की मांग करता है तो तब सरकार हमसे बात करना भी वो नहीं समझती। इसलिए हम सरकार का खुलकर विरोध करेंगे और आने वाले इलेक्शन में भी हम वोट फॉर 3500 की मुहिम के तहत जो हमारा समर्थन करेगा, हमारी मांग का समर्थन करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। संदीप दांगी, जिला प्रधान क्लरिकल एसोसिएशन सोसाइटी वेलफेयर रोहतक। हमने हमारे राज्य प्रधान की तरफ से कॉल दी, हमारी 28 तारीख को पंचकुला घेराव होगी, लेकिन माननीय श्री राजेश कुल्लर जी ने हमें टाइम दिया था 5 अगस्त तक आपकी मांगों का समाधान कर देंगे। उसके लिए हमारे डेलीगेशन के 2 साथियों को अपने ऑफिस में अटैच भी कर लिया था, लेकिन हमारे डेलीगेशन के साथियों की सरकार से न तो मुलाकात करना समझा और नहीं, और कल सरकार की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। सरकार हमारे साथ बार बार विश्वासघात कर रही है। उसके विरोध में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब का पुतला फूंका है और डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि लिपिक वर्ग अब भी अगर सरकार हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है तो लिपिक वर्ग 12 तारीख से दोबारा स्ट्राइक पर जाएगा। इससे पहले काफी लंबी स्ट्राइक हुई, उसके बाद बातचीत हुई, समाधान नहीं हो पाया। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी स्ट्राइक न करना पड़े और आम जनता को परेशानी न हो, लेकिन हमने पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पर विश्वास किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि आपकी 42 दिन की छुट्टी और ड्यूटी पीरियड माना जाएगा और आपके वेतनमान को हम 3500 को लागू करेंगे, लेकिन उस टाइम पर भी सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया और अब दोबारा फिर सिर्फ हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरियाणा सरकार का सिर्फ चेहरा बदला है, चला वही रहे हैं अभी भी। अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने भी हमारे साथ 2 बार विश्वासघात कर लिया। उसके विरोध में आज हमने पुतला फूंका है और हमें मजबूरन आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते हम, लेकिन हमें मजबूरन स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। आगे की रणनीति किस तरह की? आगे की रणनीति ये, हम एक तो स्ट्राइक पर 12 तारीख से स्ट्राइक पर जाएंगे और वोट फॉर 3500 की मुहिम को चलाएंगे। हम और हमारे रिश्तेदार और हमारे परिवार वाले गांव-गांव जाकर जन जागरण अभियान चलाएंगे सरकार के प्रति। हम ये बताएंगे कि सरकार अपना खुद का कुछ बढ़ाना हो तो कभी बढ़ा लेते हैं, लेकिन लिपिक वर्ग की मांग करता है तो तब सरकार हमसे बात करना भी वो नहीं समझती। इसलिए हम सरकार का खुलकर विरोध करेंगे और आने वाले इलेक्शन में भी हम वोट फॉर 3500 की मुहिम के तहत जो हमारा समर्थन करेगा, हमारी मांग का समर्थन करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे।